आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को धर्म और धन से जोड़ते हुए कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं। क्योंकि आज कलयुग की स्थितियां हैं, धन का ही बोलबाला है और धन का अभिप्राय पदार्थों से है। पदार्थों का संबंध आपके हमारे शरीरों से है और ये सभी स्थितियां तामसी हैं। तकनीकी रूप से तो आपका मेरा सबका शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही बना है, लेकिन फिर भी मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया। आपके मेरे शरीर को रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाइए। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां वो तो स्थूल शरीर से संबंध रखती है। इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 जोनियां भोग जोनियां हैं। और यदि मनुष्य भी अपने मिले हुए जीवन के अवसर को भोग में ही बनाता है, जबकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, मनुष्य जोनि साधना जोनि है। मनुष्य जोनि को अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार एक परीक्षा जोनि से भी संबोधित करता हूं। इन सभी संकेतों को, शब्दों को आपने अर्थपूर्वक समझिए, इनके भावार्थ समझिए। शास्त्र बार-बार एक ही बात को दोहराते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। और मनुष्य इस सत्संग की बात सुनते ही उसके प्रति उदासीन हो जाता है। सत्संग का अभिप्राय कोई विशेष स्थिति नहीं है। सत्संग का अभिप्राय साधारण स्तर पर सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। आज समाज में सत्संग का नाम आते ही मनुष्य थोड़ा उदासीन हो जाता। देखिए, जब आप भौतिक स्तर पर शाम को सूर्य के अस्त होते ही अंधकारमय स्थितियों से आप और हम घबराते हैं, क्योंकि अंधकार में रहना मेरा आपका किसी का भी स्वभाव नहीं है। तो आप अपने घरों में क्या करते हो? बल्ब ट्यूब जला देते हो। अब बल्ब ट्यूब तो इसलिए जलाते हैं ना कि तन के स्तर पर जितनी भी आपने क्रियाएं करनी है उनमें कहीं रुकावट नहीं आए, कोई ठोकर नहीं लगे। ठोकर का मतलब क्या? दुर्घटना नहीं हो। ठोकर लगे, दुर्घटना हो, ये कोई आपको सुख नहीं देती। समाज में ये जो आप साइकिल, स्कूटर, कार, जितने भी वाहन चलाते हो, कोई भी मनुष्य नहीं चाहता दुर्घटनाग्रस्त उसका वाहन हो। अभी लगभग 1 महीना पहले आपने देखा ही ना कि विमान की एक दुर्घटना में कैसी-कैसी स्थितियाँ आपको मैं कुछ संकेत देके गई। देखिए दुर्घटना कोई भी होगी, वो आपको में पीड़ा देती है, दुःख देती है। लेकिन कोई भी पीड़ा, दुःख आपको ज्ञान भी देके जाती है। मनुष्य जीवन बार-बार गलतियाँ करने के लिए नहीं मिला। राजसी मनुष्य बार-बार गलतियाँ करता है और एक संसारी राजसी मनुष्य आप जीवन भर समझ ही सकते हो कि हम गलतियाँ ही करते हैं। और गलतियाँ होने का कारण क्या है? कि आपके हमारी विषय भोगों में आसक्ति है। विषय भोगों में आसक्ति ही आपका हमारा जो एक धन के प्रति एक विशेष स्थितियाँ लोलुपता बन चुकी है। जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धन को कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रथम स्थान पर एक संज्ञा दी ही नहीं गई। क्योंकि तकनीकी रूप से धन कोई खाने की चीज नहीं है। आप कोई नाश्ते में 100, 200, 500 का नोट नहीं खाते। खाने की स्थितियां तो पदार्थों की है। धन की महत्ता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि धन उन पदार्थों को खरीदने की एक क्षमता रखता है।
लेकिन आपने कभी ऐसा महसूस भी किया होगा कि ऐसे कितने धनी मनुष्य हैं जिनके पास हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों रुपया रखा है, लेकिन पदार्थ तो वो ले नहीं पाते। ऐसे अस्पताल में कितनी ही ऐसी स्थितियाँ हैं जिनके पास लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया रखा है, लेकिन तरल पदार्थ उनके भीतर में पहुँचाने के लिए कृत्रिम नली द्वारा एक तरल पदार्थ पहुँचाया जा रहा है, ग्लूकोज़ पहुँचाया जा रहा है। और कहीं-कहीं तो स्थितियाँ कुछ ऐसी बिगड़ जाती हैं, जब मल-मूत्र की निकासी भी इन कृत्रिम नलियों द्वारा होती है। तो ये बातें आपको कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश देती हैं कि आप अपने मिले हुए जीवन में जागो। आज मनुष्य धन के प्रति जागा हुआ है, स्थूल शरीर के प्रति जागा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के प्रति सोया हुआ है। शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बांधक ले। ये बंधनदायक है। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को बार-बार कहा गया है, प्रथम स्थान पे रखो। इसकी महत्ता समझाई गई है और मनुष्य बार-बार इस धर्म को ही एक किनारे कर देता है। यहाँ किनारे करने का अभिप्राय उसकी महत्ता आप और अब समझते नहीं। आज धन को सर्वोपरि महत्व किस लिए दिया जाता है? क्योंकि आपके मेरे भोग विषय 24/7 की दिशा पकड़ चुके। सातों दिन, चौबीसों घंटे भोगों में ही लिप्त रहना आपका मेरा स्वभाव बनता जा रहा है। इन भोगों में कहीं कुछ कमी नहीं आ जाए, जिसके लिए आप अधिक से अधिक धन का कमाने की स्थितियां बनाते हो, फिर उसको निवेश करते हो। बस इन्हीं सभी स्थितियों में यानी कि या तो भोगने के दृष्टिकोण से या भोगों का एक स्थितियां बनाने के दृष्टिकोण से ही आप विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हो। लेकिन इन सभी स्थितियों में कभी आप चिंतन करो कि आपकी हमारी मिली हुई आयु हर क्षण घटती जा रही है। मृत्यु रूपी परछाई निरंतर आपके करीब आती जा रही है और मृत्यु कब आ जाए? देखिए ये तो प्रारब्ध की स्थितियाँ हैं। प्रारब्ध में जाति आयु भोग निश्चित होते हैं। भले ही कुछ जो स्थितियाँ हैं, आयु का अभिप्राय देखिए साँसों से है। अब जो सात्विक मनुष्य है, वो अपनी साँसें नियमित करते हैं, बेकार नहीं जाने देते, तो वो अपनी पूरी आयु जीते हैं। जो योग में रहते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की, वो अपनी सीमित साँसों को भी और अधिक कमज़ोर कर कहते हैं ना वो साधु महात्मा वहाँ तपस्या करते हुए उन्होंने अपनी साँसों की गति को कमज़ोर कर दी, यानी कि अपने जीवन को बढ़ा लिया, क्योंकि साँसें निश्चित हैं। आप उसको कम खर्चोगे, आप उदाहरण के लिए देखिए, आपके पानी के टैंकी में 1000 लीटर, 2000 लीटर जितना भी है निश्चित है। अब कोई मनुष्य देखिए शेविंग करते समय टूटी नल खुला छोड़ देता है, व्यर्थ जा रहा है। अब वो पानी की धार तो देखिए बहते-बहते व्यर्थ जाएगा। यदि जितना आप ज़रूरत है उतना ही लेते हो, तो उस टंकी का पानी अधिक दिन चलता है और जो व्यर्थ करते हैं, उनकी पानी जल्दी खत्म हो जाता है। पेट्रोल को हो, पानी को आप भी तो वाहन में देखिए पेट्रोल डलवाते हो। इन स्थितियों को संकेत, इशारे समझिए और इशारा कब समझ में आता है जब आप सत्संग करते हो। सत्वगुण का संग करते हो। सत्वगुण का अभिप्राय धर्म से है। जब आप जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हो। आज धर्म की परिभाषा लोग बहुत ही सीमित दायरे में पूजा-पाठ तक ही सीमित कर देते हैं। जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आपका मेरा अर्थ और काम मर्यादित रहे। मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर आप अग्रसर हों, जो कि केवल मनुष्य योनि में ही संभव है, जिसको आप हल्के में ले देखिए मनुष्य योनि बहुत ही अनमोल है। एक हमारे चैनल देखिए आपने कुछ रोज पहले लगभग डेढ़ 1 महीना हो गया हमने शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश
प्रस्तुत करने आरंभ की है। यह तो हमारा देखिए जो प्रथम चैनल जो आज सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हम ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा प्रस्तुत करते हैं, और भी देखिए जो स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक सुनी है। हम बार बार क्यों ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यूं तो तकनीकी रूप से 2 घंटे 40 मिनट का है। देखिए हम अपनी 3 गुणों की स्थितियों को बार बार समझाते आए, तमोगुण रजोगुण सतोगुण की स्थितियां। सतोगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा, और वो शुद्धतम स्थिति सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की। देखिए साधारण बोलचाल में तो क्या दिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 है, क्योंकि सूर्य 12 महीने उसके उदय होने का, तो तकनीकी रूप से सूर्य अस्त भी नहीं होता, उदय भी नहीं होता, लेकिन पृथ्वी गोल है, अपनी सतह पे परिक्रमा कर रही है, दिन रात ऋतुओं की एक व्यवस्था है। देखिए परमात्मा की सृष्टि में सब चीज गोलाकार है, आरंभ अंत की कोई स्थितियां नहीं। भले ही ये युगों का एक प्रवाह, अब कल युग चल रहा है, कल युग की आयु तो अभी 4,32,000 है, जिसमें से मात्र आपकी 5,127 वर्ष बीती है। शेष आयु तो अभी आनी है, समय आना है। इससे दुगनी आयु द्वापर युग की, इससे तिगनी आयु त्रेता युग की, और 4 गुनी आयु सतयुग की है। देखिए सतयुग में तो धर्म 100% बना रहता है। जैसे जैसे सतयुग से त्रेता युग का होता है, तो थोड़ा थोड़ा सतोगुण कमजोर होता है, रजोगुण का प्रवेश होता है। त्रेता युग में रजोगुण का आगमन हो जाता है, फिर रजोगुण बढ़ने लगता है, सत्वगुण कुछ कुछ घटने लगता है, द्वापर युग में आकर तमोगुण का भी प्रवेश हो जाता है। देखिए तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इन 3 गुणों की स्थितियों को जब तक आप तर्क पूर्वक नहीं समझोगे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। और इस गूढ़तम ज्ञान को हम अपनी चर्चाओं में बार बार एक रहस्यमय स्थितियों से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारी तो आज तक की 3600 3700 वीडियो जो प्रसारित हुई हैं, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में तमोगुण रजोगुण सतोगुण का ही ज्ञान परोसा जाता है। इन तमोगुण रजोगुण सतोगुण की स्थितियों से ही आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जन्म मरण की स्थितियां, 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये कार्य जगत की स्थितियां, इनका संबंध केवल स्थूल शरीर से है। माता के गर्भ में आपका मेरा शरीर बना, और उसके बाद देखिए 9 माह 9 दिन की स्थितियों में ये पूर्ण रूप से एक प्रक्रिया से गुजरता हुआ शिशु रूप में इसका जन्म होता है, जिसको आप जन्मदिन कह देते हो, लोग जन्म पत्रिका बनाते हैं। वास्तव में तो जन्म उस क्षण होता है जब आत्मा का प्रथम कोशिका वीर्य के साथ ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन सभी स्थितियों का प्रवेश होता है। यूँ तो देखिए ये अलग-अलग बहुत ही गहरे विषय हैं। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। आज धन को आपने प्रथम स्थान पे रखा हुआ है, क्योंकि आपके हमारे जीवन की जब-जब आप धन को प्रथम स्थान पे रखते हो, धन का अभिप्राय अर्थ से है। अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है। ये तो कल युग की स्थितियां हैं। कल युग में देखिए, जैसे मैंने कहा ना, द्वापर युग में तमोगुण का आगमन हो जाता है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, 5 निंदनीय स्थानों से बचो, इनमें कल युग का प्रवेश है। और वो 5 निंदनीय स्थान, देखिए भागवत पुराण की चर्चाएं तो कितनी प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में भारत जैसे देश में होती है, मात्र मनुष्य शब्दों तक ही सुनता है, उनके अर्थ संदेश अपने जीवन में ढालता नहीं। देखिए मनुष्य जोनि एक अवसर है,
परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इन सभी स्थितियों को आप तमोगुण, रजोगुण में ही यदि बिताते हो, तो फिर जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि धर्म प्रथम स्थान में रखने का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, पदार्थों से है। हालाँकि देखिए पदार्थों की कोई तकनीकी रूप से निंदा नहीं है, लेकिन पदार्थों के लिए ही जीवन बर्बाद कर देना, धन ही धन, धन ही धन। देखिए लाभ की स्थिति तो शास्त्र भी कोई मना नहीं करते। लोभ जब मन में प्रवेश करता है, पहले मन में आता है, फिर बुद्धि में आ जाता है। आप गुना भाग लगानी शुरू कर देते हो, यहाँ निवेश करो, वहाँ निवेश करो, वहाँ से किराया आएगा, यहाँ शेयर खरीद लो, वहाँ से, यहाँ से, ये स्थितियाँ 2 के 4, 4 के 4000, लाख, करोड़, अरब, खरब, मनुष्य रुकता ही नहीं। सिकंदर स्वयं जिसने आधा संसार पे विजय प्राप्त की, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षणों में उनको भी महसूस हो गया, बोध हो गया कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। अभी कुछ रोज पहले हमने देखी एक वीडियो भी प्रसारित किया है, शॉर्ट्स में। देखिए कुछ शाब्दिक स्तर पर आप और हम बस बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उनको व्यवहार में लाते नहीं। व्यवहार में लाने का अभिप्राय धर्म की स्थिति मजबूत होती है, और जिसका धर्म मजबूत नहीं होता उसके अर्थ और काम नाचते ही नाचते हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि रजोगुण मनुष्य हवाबाजी में ही जीवन बिताता है, रजोगुण में ही उड़ता है, भोग विषयों की गलियों में ही आवारागर्दी करता है, खेल तमाशों में ही, मनोरंजन की स्थितियों में। और आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है। ये स्थितियाँ सब धन से संबंध रखती है, यानी कि धन को हो, अर्थ को हो, और इनका संबंध क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से खाने से तो है नहीं, आपकी हमारी भोग इच्छाओं से, यानी कि रजोगुण से, यानी कि संसार से। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा, यानी कि तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण, इसलिए शास्त्रों ने पहले ही क्षण बता दिया, ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है, और बंधन जहां भी होगा वो कहीं ना कहीं दुख देगा। देखिए राजसी स्थितियां, तामसिक स्थितियां आपको में भले ही एक अल्पकालिक क्षणिक सुख देती है, आप जीवन में देखिए कोई भी सुख भोगिए, चाहे गंध का, चाहे रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का। यूँ तो देखिए इन सभी गुणों को तामसी कहा गया, लेकिन इन तामसी स्थितियों में भी अलग-अलग तामसी, राजसी, सात्विक स्थिति है। शब्द का जो एक सुख है, ये सात्विक सुख है। आप भौतिक ज्ञान शब्दों से लेते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, और हमारे जैसे कुछ कथाकथित कुछ ज्ञान की स्थितियों के शब्द सुनते हो, पढ़ते हो। हम तो वीडियो के आरंभ में ही विवरण में देखिए 10, 15, 20, 25, 50 लाइनें उस वीडियो से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, आपके हमारे 3 शरीरों से संबंधित, माया से संबंधित कुछ ना कुछ उस स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, ताकि पढ़ने में, सुनने में हम तो बार-बार कहते हैं वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। क्योंकि स्थितियाँ बहुत ही ज्ञानवर्धक, जितनी गंभीर मुद्रा में आप सुनोगे, देखिए कहीं-कहीं आप इंद्रियों के स्तर पर पढ़ते हो, कानों के स्तर पर सुनते हो, लेकिन मन बुद्धि जुड़ते नहीं, या पूर्ण रूप से नहीं जुड़ते। कहते हैं ना श्रद्धापूर्वक सत्संग, आंशिक रूप से देखिए, अब बच्चा भी तो प्ले स्कूल में जाता है। आरंभ से 1 वर्ष में क्या बच्चा सीखता है? 1 से 10, 15, 20, 50, 100 तक गिनती। देखिए स्थितियों को क्रमबद्ध समझिए। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सतोगुण मुक्तिदायक है, सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, निंदा का शब्द तमोगुण के लिए है,
और तमोगुण की भी देखिए निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है, जो शास्त्र बनाकर ये तो मेरा शरीर, आपका शरीर, जो मायातीत यानी कि मोक्ष की स्थिति को प्राप्त भी होते हैं, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं, शरीर तो उनके भी तामसी थे। देखिए तमोगुण की निंदा उसके निषेधात्मक स्थितियों से है, बुराई से है। धन की भी कोई निंदा नहीं है। धन उतना ही चाहिए कि आपके मेरे जीवन की अवस्थाओं की लाभ की निंदा नहीं है। लोभ की देखिए एक आरंभिक स्तर पर ही निंदा इसलिए क्योंकि लोभ ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये संग्रह वृत्ति में धक्का दे। लोभ एक राजसी वृत्ति है, लाभ एक सात्विक वृत्ति है और सत्वगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण आरंभिक स्तर पे कुछ समय की बर्बादी से आप जोड़ सकते हो और तमोगुण बंधनदायक पूर्ण रूप से है क्योंकि रजोगुण तमोगुण पड़ोसी है। तमोगुण को हम एक, रजोगुण को 10 कि एक ही गली में एक ही संसार के स्थितियां हैं। देखिए शब्दों की लयबद्धता को, इनके अर्थों को, क्रम को और मेरे बोले जाने के ढंग की एक स्थितियों को भी आप थोड़ा इशारे रूप में समझिए। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। क्योंकि सत्वगुण मुक्तिदायक है। हम तो रजोगुण को देखिए समय की बर्बादी से ही जोड़ते हैं। खाया, पिया बराबर कोई बचत नहीं है। अभी कुछ रोज़ पहले हमने देखिए बचत के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित की थी। अब भौतिक जगत में आप बचत ही बचत करते भी हो, तो वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। वो स्थूल शरीर का विषय है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर कमाई का अभिप्राय कारण शरीर की कमाई से है। शुभ संस्कारों की स्थितियों से है। शुभ संस्कार जितने बनेंगे, वो आत्मा में जो आपके हमारे ज्ञान को जो एक संसारी स्थितियों ने मैला किया था, वो मैल हटने लगती है, वो दोष हटने लगते हैं। इसलिए तो देखिए तमोगुण को मल और रजोगुण को विक्षेप। विक्षेप का अभिप्राय चंचलता से हो। राजसी स्थितियों में मनुष्य रुकता नहीं, थकता नहीं, बस भागम भाग। आज संसार में दिन में क्या स्थितियां होती हैं? लोग भागते जा रहे, भागते जा रहे। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, युवावस्था धन कमाने में और वृद्धावस्था धन संभालने में ही बीत जाती है। और मृत्यु के बाद देखिए मरते समय जैसी स्थितियां कारण शरीर की होती है, कर्माशय संस्कारों की, उसके आधार पे अगली जोनी देखिए एक वीडियो हमने बनाई थी आज से 5 वर्ष पहले। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो पौने 3 घंटे की वीडियो है। उन पर हमने विस्तार से स्थितियों पे प्रकाश डाला। इसलिए अपने जीवन में देखिए मैं इधर-उधर की जहाँ भी कुछ बातें जैसे-जैसे परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी आरंभ नहीं हुआ तकनीकी रूप से। क्योंकि हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व की स्थितियाँ शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, जीवन को ही ब्रह्ममयी बनाओ। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। जो मायातीत की स्थिति को पहुँच जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। देखिए स्थूल शरीर के रहते-रहते ही कार्य शरीर जब शत प्रतिशत शुद्ध हो जाता है, वही मोक्ष की स्थिति है। स्थूल शरीर के मरने के बाद कोई मोक्ष की स्थितियाँ देखिए शाब्दिक स्तर पर तो हम बार-बार यहाँ तक कहते हैं किसी के मरने पे उसका स्वर्गवास हो गया है। जबकि मरते समय कारण शरीर की जो स्थितियाँ हैं, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो-जो व्यवस्था है, उसके अनुसार ही देखिए परमात्मा तो न्यायकारी है। परमात्मा किसी का पक्ष नहीं लेते और ये माया तो तकनीकी रूप से ही जड़ है। अब आप मेट्रो स्टेशन में अंदर प्रवेश करते हो, तो वहाँ यंत्र लगा, ये माया भी एक यंत्र है। ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये 3 यंत्र ही हैं और यंत्र कभी कोई भेदभाव नहीं करते।
अब वो मेट्रो स्टेशन में जब आपकी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जाँच-पड़ताल होती है, तो वो जहाँ कोई त्रुटि होती है, वो घंटी बजा देती है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं आपको कुछ संदेश देती हैं। धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, शास्त्र बार-बार कहते हैं। देखिए, हमारे जो एक चैनल का नाम है ना धर्म, ओम, दर्शन। धर्म और दर्शन के बीच में हमने ओम का एक ओम का चिन्ह देखिए परमात्मा से जुड़ा। धर्म आपके हमारे अर्थ और काम को एक मर्यादित स्थितियों तक रखता है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। ये सत्वगुण ही अर्थ और काम बिगड़ने नहीं देता, यानी कि संसार आपका बिगड़ता नहीं। और दर्शन का अभिप्राय जब आप इस दृश्य जगत के कारण को समझने लगते हो, 3 गुणों के यथार्थ ज्ञान को समझने लगते हो। माया और माया का इन 3 शरीरों का जो एक सजातीय संबंध है, देखिए आत्मा का परमात्मा से सजातीय संबंध है। माया का इन संसारी 5 भोग्य विषय संसारी रसगुल्लों से कोई दूर-दूर तक कोई संबंध ही नहीं, वो तो चेतन सत्ता है। इसीलिए बार-बार कहते हैं सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति मजबूत करो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाओ। ये योग का अभिप्राय आप और हम कर्म फल सिद्धांत की परिधि से बाहर आ जाते हैं। जिसका फल नहीं, कर्म के साथ फल होगा तो आप बंधन में होगे। अच्छा बुरा वो तो एक अलग स्थिति है। हालाँकि शास्त्र तो बार-बार समझाते हैं, ये करो, ये मत करो। वेदों का ज्ञान तो पूर्ण रूप से इसी पे ही बना है। और वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में किया। और उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराणों में रायसी मनुष्यों के लिए, ताकि रायसी मनुष्य जिनकी बुद्धि कुछ धुंधली होती है, नपतुला ही ज्ञान होता है, उनको कथा कहानियों से, देवी-देवताओं से जुड़ते हुए विशेष प्रकार की स्थितियाँ समझाएँगे। इसलिए तो वो भागवत पुराण में जो अभी हमने कहा ना, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया। इनमें कलयुग का प्रवेश। और कलयुग का अभिप्राय तामसी स्थिति है। इन संकेतों को आप समझिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष देखिए जब आप जगते हो, यदि अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं आया, तो उससे पहले का समय भी उस उठने वाले के लिए ब्रह्म मुहूर्त का ही माना जाए। तभी तो हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे और 24 घंटे। अब जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं है, तो धर्म की स्थितियाँ डावाडोल रहती हैं। दिन में रजोगुण नाचता है और कहीं-कहीं मोनात्मक स्थितियाँ सूर्य ढलने के बाद बनने लगती। इन सभी संकेतों को आप भी समझें, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे रखें, ताकि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं। आज बिगड़ा हुआ रूप ही देखिए संसार में अर्थ और काम का आप और हम 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के रूप में देख ही रहे। आज ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। देखिए हम बार-बार संसारी स्थितियों को त्रिगुणात्मक स्थितियों से ही तोलते हैं। देखिए ना ब्याह शादियों में अब तो मादक पदार्थों का सेवन भी बढ़ने लगा है। वो तामसी स्थिति है। ये डीजे की स्थितियाँ, बैंड बाजा और भी देखिए जितने भी सजावट की स्थितियाँ हैं, ये सजना-संवरना ये सब राजसी तामसी स्थितियाँ हैं। केवल फेरों की स्थितियाँ सात्विक स्थितियाँ हैं। और इन सब स्थितियों में आप स्वयं सोच सकते हो कि फेरों की स्थितियों में कितने लोग होते हैं, कितने समय की स्थितियाँ होती हैं, वहाँ का क्या माहौल होता है, तो सत्वगुण कितना है, रजोगुण, डीजे की स्थितियाँ, नाच-गाना, फ़ोटो, ये सब पहनावा, ये कितनी स्थितियाँ हैं, तो आप रजोगुण का अंदाज़ा लगा सकते हो। और तमोगुण की स्थितियाँ देखिए आप स्वयं अपने जीवन के अर्थ को समझिए कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, कैसा आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बनता जा रहा है। स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद तो देखिए कारण शरीर के आधार पे ही, जैसे परीक्षा में आप जो लिख कर आते हो नंबर उसी के ही मिलते हैं।
ठीक इसी तरह कारण शरीर में जैसा आप कर्माशय बना देते हो, जैसा संस्कार बना लेते हो, उसी का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है और अगली योनि का निर्धारण होता है। इन सभी संकेतों को परमात्मा की कृपा से धर्म और धन की 2 स्थितियों के अनुपातों को समझाते हुए विभिन्न पहलुओं पर हमने कुछ विश्लेषण किया है। आप भी इन स्थितियों पर चिंतन करें, धर्म को प्रथम स्थान पे रखें, ताकि अर्थ और काम उस धर्म की चारदीवारी के भीतर में ही रहे। यदि धर्म की चारदीवारी कमजोर होगी, तो ये अर्थ आज नहीं तो कल, ये काम, ये नाचेंगे। नाचने में कब कितना कानून का उल्लंघन होता है, पाप कर्म होने लगते हैं, तो फिर कार्यशील बिगड़ते हैं और बिगड़ा हुआ कर्माशय उन्हें मनुष्य योनि की प्राप्ति भी दिलवा नहीं पाता। ये बहुत ही सरल शब्दों में एक स्पष्ट संदेश है। इन पर ईमानदारी से आप भी चिंतन करें। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। चर्चा संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ हों, कोई आपका सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई विरोध हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।